प्लेटिनम सिटी गुड़गांव में निर्माण होता रहता है, लगातार 24 घंटे पूरा महीना पूरे साल निर्माण होना ही चाहिए। निर्माण होगा, रोजगार मिलेगा। लेकिन निर्माण से डस्ट होता है और डस्ट से बीमारियाँ फैलती हैं। जो एजेंसीज हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जीएमडी, उनकी ड्यूटी बनती है, तो लेकिन वो अपनी ड्यूटी में कोताही कर रहे हैं और नागरिक सफ़र कर रहे हैं। सेक्टर 77 से 9 तक में 4 बड़े बड़े बिल्डरों का निर्माण हो रहा है। डेलर, M3M, सिग्नेचर टावर और मैप्सको बड़े बड़े बिल्डर हैं। उन्होंने कंक्रीट और ग्राइंडिंग प्लांट लगाए हैं, उससे लोगों में डस्ट हो रहा है। लोग जगह जगह गुहार कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ धीरेन्द्र जी आए हैं। ये मैप्सको मिला RW के प्रेम भी रह चुके हैं। धीरेन्द्र जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद जी, धन्यवाद बंसल साहब। धीरेन्द्र जी, आप बताइए मामला क्या है, हमारे दर्शकों को, न्यूज़ टाइम के दर्शकों को बताएं क्या मामला है डस्ट का। हाँ सर, ये करीब करीब देखिए जो 77 से 79, 80 तक के जो सेक्टर्स हैं, ये अभी हाल में ही गुड़गांव की बात कर रहा हूँ कि 77 से 79 तक हाल में ही डेवलप हुए हैं। एंड मोटा मोटी इसकी एज माने तो 8-9 साल में डेवलप होने स्टार्ट हुए हैं, जिसमें 1-2 सोसाइटी थी। लेकिन पिछले 4 साल में काफ़ी ज़्यादा, मतलब 4-5 अच्छे सोसाइटीज़ हैं। और करीब करीब यदि 5 साल का डेटा देखें तो मोटा मोटी इस एरिया में 5000 से ऊपर लोग शिफ्ट हो चुके हैं अभी तक। साथ साथ एरिया मानेसर पुलिस लाइन से भी लगता है। और सबसे बड़ा एरिया है एनएसजी कैंप का, यानी एनएसजी का जो इंडिया का पूरा हेड क्वार्टर है, वो भी इस एरिया में पड़ता है। जी जी जी। सो दिक्कत क्या है सर कि यहाँ पे जो बिल्डर्स हैं जिन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रखी है, आज के डेट में मोटा मोटी कहें तो ऑनगोइंग करीब करीब 5000 से ऊपर फ्लैट्स और बन रहे हैं। तो डेफिनेटली डेवलपमेंट होनी चाहिए। डेवलपमेंट से रोजगार, जैसे आपने बोला, रोजगार मिलता है एंड कई तरह के हमारे रेवेन्यू में हेल्प करता है, जीडीपी में हेल्प करता है, रोजगार भी मिलता है। यस, रोजगार भी मिलता है। लेकिन दिक्कत क्या है सर कि जो भी इन डेवलपमेंट या इन बिल्डर के कंक्रीट मिक्सर प्लांट एंड मेनली क्रशिंग प्लांट्स है, वो रेजिडेंशियल इलाके में नहीं होने चाहिए थे। माइट भी कि जीएमडी की अपनी मजबूरी रही होंगी कि बहुत दूर से आएंगे तो ज़्यादा दूर तक डस्ट फैलाएंगे, इसलिए उन्होंने एरिया के अंदर ही डेवलप कर दिया। सो हमारे यहाँ 3 जिसमें 2 कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट है और एक क्रशर है, जो उन्होंने रेजिडेंशियल इलाके के बीचों बीच उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया। एक अल्ट्राटेक का है, 2 अननोन है, माइट बी दे आर रिलेटेड विद द बिल्डर और सम प्राइवेट प्लेयर, बट उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया। कौन कौन से बिल्डर आपके? अब सर बिल्डर जो है यहाँ पे 4 बिल्डर जो ऑनगोइंग ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है, 8 या 9 और लोगों ने अनाउंस कर दिया, बट उनका भी प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ। और 4 तो हैं, जिसमें डीएलएफ है जिसका पिरवाना सबसे बड़ा सोसाइटी आ रही है, M3M है जिसका गोलफिल आ रहा है, अंतेलिया ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। देन मैप्सको माउंट विले में ही एक टावर पेंडिंग था, मैप्सको का जो आइकॉनिक के नाम से था, जी जी, उसका RW प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, तो वो भी बन रहा है। इसके बाद सर सिग्नेचर का है, लो राइज फ्लैट्स है। तो ऐसे करके 4-5 ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। अब दिक्कत क्या है सर कि जो कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट है वो रेजिडेंशियल इलाके में डाल दी गई, उससे भी हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं। कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट ठीक है सर, दे आर डूइंग देयर ऑन वर्क, बट उसी इशू इज देयर कि सर वहाँ पे क्या होता है, जो भी कंस्ट्रक्शन, जो भी उनकी प्लांट चलती है, उसमें 2 चीज़ें, जैसे नॉर्मली कहीं भी यदि डस्ट की इशू आती है या डस्ट वाला कोई भी प्लांट लगाते हैं, तो एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अपने रूल होते हैं। रूल क्या होना चाहिए, या जो कि मोटा मोटी कम से कम 20 से 25 फीट आपको चारों तरफ से चारदीवारी या फिर शेड लगा के रखे, ताकि अंदर का डस्ट बाहर ना जाए। दूसरा ये सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि मैं भी स्टील कंपनी में काम कर चुका हूँ 12 साल, और स्टील कंपनी से ज़्यादा तो डस्ट कहीं नहीं हो सकता स्टील एंड पावर में, ठीक है। सो दूसरा प्रोसेस होता है कि जो भी गाड़ी हो, लोडिंग एंड अनलोडिंग अंदर में हो, बाहर में ना हो। तीसरा, यस, खुले में ना हो। तीसरा है कि सर ग्रीन बेल्ट को प्रॉपर मेंटेन करें। चौथा होना चाहिए कि ESP मेंटेन रहे। ESP में होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो भी उसमें पोल्यूशन होता है उसको कैप्चर करता है, वो बाहर नहीं जाने देता। ये सारी चीजें मैंडेटरी होती है किसी भी डस्ट रिलेटेड प्लांट में, जो कि सर एक कोई भी जो नियम है वो वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उन्होंने क्या किया, खुले में प्लांट लगा दिया, कोई भी उस पर घेराबंदी नहीं करी है, कोई भी ऐसा शेड नहीं लगाया जिससे पोल्यूशन बाहर ना जाए। एंड जो ट्रकों की जो पार्किंग होती है, जो एक्चुअल में रॉ मटेरियल इसके लिए लेके आते हैं, आइदर वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है लाइक फ्लाई एश, या फिर बहुत ज़्यादा गीला रहता है लाइक सैंड्स, वो सारे के सारे मेन रोड के ऊपर 100-150 ट्रक खड़ा कर देते हैं। तो डेफिनेटली ट्रकिंग में से डस्ट होगा। जी, हमारे दर्शक चाहेंगे, आपके पास वीडियो भी होंगी बाद में दिखाएंगे। यस यस, वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा सर। सो एक तो उन्होंने रोड के ऊपर पार्किंग करना स्टार्ट किया, तो जिसमें, और जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि यदि डस्ट रिलेटेड मटेरियल आप शिफ्ट कर रहे हैं गुड़गांव में,
या किसी भी सिटी में या लोकल में भी, गांव में भी, ठीक है। तो ये रूल होता है कि आप उसको कवर करके ले जाए। कवर करेंगे। और इस किसी भी कंक्रीट प्लांट में मैंने देखा कोई कवरिंग, कोई सिस्टम नहीं है, कवर करते ही नहीं है वो ऊपर जाता है, ऊपर ट्रक, से ओपन जाता है, ओपन उड़ते रहता है। माइट भी कार वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज कार वाले कवर्ड रहते हैं, बट बाइक वालों के लिए कितना भी आप हेलमेट पैक कर ले वो अंदर जाएगा एंड पोल्यूशन भी फैला रहा है, रिस्की भी, रोड के लिए भी रिस्की है एंड पोल्यूशन भी फैला रहा है। अब दिक्कत क्या है सर कि एक तो है कि जो प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए वो उसके बारे में बताया। दूसरा सर, इसको यदि हम शिफ्ट करते हैं, क्योंकि ये कंक्रीट ऐसा चीज होता है, कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट जो लिक्विड कंक्रीट शिफ्ट होता है, इसका भी एक प्रॉपर सिस्टम होता है कि ये रास्ते में गिरते नहीं होना चाहिए। प्लांट में कंक्रीट बन गया लिक्विड, हाँ, शिफ्ट करने का प्लांट में जाने का, जी जी, उसका भी प्रोसेस है कि एक वो पूरे रास्ते पर गिरते नहीं जाना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं कि वो पूरे के पूरे रास्ते पर वो गिरते जाता है, ठीक है। और वो बाद में क्या होता है सर, सीमेंट है, सीमेंट रोड पे गिरेगा, फिर ड्राई होगा, माइट भी कि एक दिन तो टाइट रहेगा, अगले दिन ड्राई हो जाएगा, ड्राई होकर फिर वापस एयर में मिल जाता है, एयर मिलेगा तो अगेन पोल्यूशन। तो स्थिति है सर कि जैसे हमारी 4-5 सोसाइटी है, जहां जिनका नाम लेना चाहूंगा, करीब करीब मोटा मोटी सर 5000 से ऊपर लोग इंपैक्टेड इन सोसाइटी, देन मोटा मोटी 5000 इंक्लूडिंग विलेज, एनएसजी कैंप एंड मानेसर पुलिस लाइन, ये सभी इंपैक्टेड। 10,000 पब्लिक पुलिस लाइन, यस, सरकारी सेंटर, एनएसजी कैंप है सर, एनएसजी कैंप बढ़िया का वो इफेक्ट है, या तो फ्री बिल्डर पे पुरानी कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो ये हमें बताया अपना धीरेन्द्र जी, आपने इस मामले को सबसे पहले कहाँ उठाया? सर देखिए, जो इश्यूज थी डेफिनेटली सर, मैंने ट्विटर के माध्यम से सीएमओ को डाला था। सीएमओ जी, तो सीएमओ की तरफ से मुझे रिप्लाई आया, उन्होंने एक मेल आईडी मुझे प्रोवाइड करा और बोला कि आप इसके ऊपर कंप्लेंट डाल दीजिए। मैंने उनके ऊपर बकायदे रिटेन कंप्लेंट विद प्रूफ, विद फोटो, सब कुछ डाला। जो आइडिया आपको सीएमओ ने हमें दिया था, आपने प्रूफ के साथ डाला? जी जी, प्रूफ के साथ डाला था। 10-12 दिन कोई एक्शन नहीं हुआ। देन हम लोगों ने क्या किया, सीएमओ को एंड देन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का, उधर से कोई एक्शन नहीं हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। जैसे आप मुस्लिम है कि भाई गवर्नमेंट ने पहले मनोहर लाल जी ने, अब नैब सिंह सैनी सरकार में सीएम विंडो है, आपकी शिकायत का तुरंत समाधान होता है, जी जी, कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद देन सर हम लोगों ने रेजिडेंट ने मिलकर करीब 100 मेल, हम लोगों ने एक मिशन चलाया और 100 रेजिडेंट ने पहले सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड सीएमओ को फिर से लेटर लिखा, है ना सर। उसके बाद कोई अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। कितना समय हो गया देखिए आपको? सर ये हो गया करीब 15 से 20 दिन हो चुके हैं, 20 दिन कोई रिप्लाई नहीं आया। तो आपने फिर उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या कहते हैं? 2 दिन पहले मेरे पास सिद्धार्थ भार्गव जी हैं, ही इज द सेकंड इंचार्ज इन रीजनल मानेसर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हरियाणा गवर्नमेंट का, एंड ही कॉल्ड मी 2 days बैक एंड बिकॉज मैंने उनको जो भी आपको वीडियो जहाँ शेयर करूँगा, मैंने शेयर किया उनको व्हाट्सएप के ऊपर, उनको ऊपर से कोई आदेश नहीं आया था, नॉट सीएमओ, नॉट स्टेट, नॉट सेंट्रल, किसी से आदेश नहीं आया था। मैंने उनको वीडियो शेयर किया तो उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला कि हाँ मेरे नॉलेज में है, मैं इसके ऊपर एक्शन लूंगा 2-3 दिन के अंदर। बट वो भी आए गए हो गया करीब 4-5 दिन, तो वो भी केस होते जा रहे हैं, उनका भी कोई एक्शन नहीं आया। लेकिन मैंने मीडिया के थ्रू भी इसको मीडिया ने भी काफी हेल्प किया, लाइक एनबीटी ने, हिंदुस्तान ने, ट्रिब्यून ने भी छापा था एंड उसमें हिंदुस्तान ने बकायदे हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो रीजनल हेड है चौधरी साहब, उनको भी कॉल किया था और उनका जवाब बड़ा ही फनी सा था कि हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है। हाँ जी हाँ। और सर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गुड़गांव की सीरियसनेस आपको बताता हूँ। पोल्यूशन से रिलेटेड मेरे पास कम से कम नहीं तो आई कैन शो यू करीब करीब 7 से 8 कंप्लेंट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में है। और हर बार सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक कंप्लेंट नंबर लिख के मेरे को दिया है कि ये कंप्लेंट नंबर आपका और इसके ऊपर एक्शन होगा। बट मुझे लगता है कि गुड़गांव के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, गुड़गांव के जीएमडीए और गुड़गांव का कोई भी अथॉरिटी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मानता ही नहीं है। जो गुड़गांव का जीएमडी है और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड का उसको मानता ही नहीं है, खुद भी नहीं करते कुछ, नहीं खुद भी कुछ नहीं करते। तो प्राइमरली ये ड्यूटी तो जीएमडी की और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है। बिल्कुल इसकी गुड़गांव ब्रांच है, गुड़गांव मामला है। एंड अगेन सर एक चीज और इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने सीएमओ को ट्विटर पे डाला था, सीएमओ ने रिप्लाई किया मेल आईडी के साथ, उसी पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी मैंने ट्वीट किया था। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ट्वीट करके बोला स्टेट पोल्यूशन को किसके ऊपर एक्शन लीजिए, ये हमारा कंप्लेंट नंबर है। एंड स्टेट पोल्यूशन बोलता है कि जी मेरा काम नहीं है, जीएमडीए का काम है, और जीएमडीए साथ बैठा हुआ है। यस यस, वो क्या कहते हैं? और कहता है जी हमारा मतलब उनसे सबको टच करने का प्रयास किया, नो एक्शन, दे आर जस्ट मतलब एकदम साइलेंट है, कुछ नहीं एक्शन। बड़ा स्ट्रेंज बात है, बड़े फैन से जीएमडी बनी, गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। लोगों को विश्वास हुआ कि गुड़गांव का विकास होगा, ठीक ठाक प्लानिंग से काम चलेगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हरियाणा इसके अध्यक्ष हैं और केंद्र के मंत्री नजीक भी इसमें है, लोकल एमएलए भी है, बड़े सीनियर आईएएस अफसर इसके चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर हैं और बड़े पावर भी है इनके पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उम्मीद हुई थी, तो आपके बातचीत से लगा कि भाई वो पॉल्यूशन और डट जैसे मामले को टैकल नहीं कर पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल।
एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताऊंगा सर, ये मैटर आज से नहीं है, 1 साल पहले से स्टार्ट हुआ था। अच्छा। और 1 साल पहले उस टाइम के एडिशनल सीईओ ऑफ जीएमडी है मिस्टर सुभाष यादव जी। माशाल्लाह। हाँ, सुभाष यादव जी को भी मैंने इन्फॉर्म करा था, बाकायदे वीडियोस के साथ दिया था। एडिशनल सीईओ थे सुभाष यादव जी, उनका रिप्लाई भी आया था कि आप विल टेक एक्शन। यस, आईएफएस अधिकारी, वो पहले फॉरेस्ट मिनिस्टर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड भी रह चुके हैं। उनका भी जवाब आया था कि विल टेक एक्शन, बट स्टिल वी आर वेटिंग फॉर हिज एक्शन, ऑल्दो अभी वो तो बिजी हो गया, ट्रांसफर हो गया उनका। यस, बड़े प्रोजेक्ट यस। स्थिति सर आज हमारे एरिया की ऐसी है कि आप नॉर्मली सर ठीक है, सोसाइटी में हम लोग रहते हैं सर, कार से आते जाते हैं, बट सर सुबह यदि हम बस में बच्चों को स्कूल बस के लिए जाते हैं, आप 5 मिनट आप रोड के ऊपर खड़ा नहीं रह सकते, इतना ज्यादा डस्ट है, इतना ज्यादा डस्ट है। अगेन सर 10वीं फ्लोर तक, 10 से 15 फ्लोर तक वो डस्ट जा रहा है, बालकनी में 5 मिनट बैठ नहीं सकते। अच्छा, ये तो एरिया बड़ा वैसे गुड़गांव के भारी है, शांत एरिया है, तो यहाँ भी पॉल्यूशन मतलब के हो रहा है डस्ट की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने एकदम मतलब सेम रेजिडेंशियल इलाके में आपने कंक्रीट प्लांट डाल दिया, मिक्सर प्लांट डाल दिया, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, एंड उसमें सबसे बड़ा है कि यदि मान लीजिए यदि उसके डस्ट गिरते हैं तो एमसीएम को भी चाहिए कि डेली क्लीनिंग करे, स्वेपिंग करे, उस स्वीपिंग मशीन भी डेली नहीं चलती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मानेसर में आता है, तो उनको जब जब कंप्लेन करेंगे तो 2 दिन आके उन्होंने स्वेपिंग किया, फोटो खींचा और ट्विटर पे डाल दिया, लेकिन उसके बाद फिर 10 दिन गायब हो जाएंगे, तो उनका भी कोई एक्शन सीरियस नहीं। उनको अप्रोच किया बिल्डर्स को, हालांकि बिल्डर्स सर बिल्डर को भी किया है हम लोगों ने, हमारी आरडब्ल्यू ने डेफिनेटली उनसे करा है, बट दे आर सेइंग कि ये तो जब तक ये कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा हम कुछ नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्शन तो हम रोक नहीं सकते ना, हम कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। हाँ, कंस्ट्रक्शन तो रोक नहीं सकते हम। अभी अब मैं आप सबको मिल के सेम विंडो पे डाल के जी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को डाल के, हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को डाल के, जीएमडी को डाल के, तो लोग ब्लेम गेम चल रहा है, वो करे वो करे वो करे। यस सर, बिल्कुल ब्लेम गेम चल रहा है, आप लोग सफर कर रहे हैं सर। हम लोग तो अब ये प्लान कर रहे हैं कि यदि कहीं से रिप्लाई नहीं मिलता, वी आर गिविंग देम 5 to 6 डेज, यदि नहीं मिलता देन विल प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे, सोसाइटी के बाहर टैग लेंगे, फैमिली बच्चे सब खड़े होंगे और पोस्टर लेके खड़े हो जाएंगे हरियाणा सरकार के खिलाफ या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के खिलाफ। क्या करें अपना मजबूर, अदरवाइज जीएमडी के सामने खड़े हो जाएंगे फ्राइडे को। किसी के पास इतना समय भी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी लोग बिजी होते हैं मतलब के। बट सर देखिए, जहां तक मेरा मानना है बच्चों की हेल्थ एंड हमारे यंगस्टर का हेल्थ, क्योंकि हमारी सोसाइटी में यू कांट बिलीव कि हमारी सोसाइटी में मोर देन 200 यार यंगस्टर पीपल, यंगस्टर मतलब हमारे जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनका एक टीम है दैट इज कॉल्ड यंगस्टर। सो मोर देन 65 इयर्स को हम यंगस्टर बोलते हैं अपनी सोसाइटी। हाँ, हमने उनको यंगस्टर बोला हुआ अपनी सोसाइटी, एंड दे आर मोर देन 200 पीपल। वो सोचे कि सोसाइटी के पार्क में वॉक नहीं कर सकते सुबह सब, इतना ज्यादा डस्ट लेवल, लंग्स अफेक्ट हो जाएंगे, अस्थमा हो जाएगा, गंभीर बीमारियां हो जाएंगी। और सर वो ऐसा नहीं कि आइसोलेटेड इलाका है, ऐसा इलाका है जहाँ पे खट्टर साहब सीएम रहते हुए भी आ चुके हैं। हाँ, वो ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं इलाके को। कहाँ पे आए थे इसमें, किस सर ये देयर वाज एक रैली था, मतलब यू कैन से लाइक वाकेथॉन था, उसमें आए थे। देन दुष्यंत चौटाला जब डिप्टी सीएम रहते हुए आ चुके हैं, तो उनके सामने भी आप लोगों ने, बट उनके सामने सारी सफाई कर देते हैं। जिस दिन सीएम को आना होता है, जिस दिन अधिकारी को आना होता है, उसके 3 दिन पहले सारे एमसीएम की टीम, सारे जीएमडी की टीम पूरी रोड को क्लीन कर देगी। उसके बाद जाते हैं, जो हालत अभी है वैसे कोई वीआईपी आया तो ऐसा लगता है कि कभी सर G20 जब हो रहा था उस टाइम पीएम साहब का भी दौरा लगा था। हाँ जी, तो पीएम साहब का भी एक आगे आईटीसी भारत वहां दौरा लगा था, उस टाइम सारे रोड सारा सब कुछ क्लीन कर दिया था। हरियाणा गवर्नमेंट ने दिखाया था गुड़गांव मिलियन सिटी है, विदेशी डेलीगेट्स को दिखाया था, तो उनको लगे कि भाई यहाँ पे ऐसा बुरा हाल है, साफ कर दिया जाता, बिल्कुल सारा साफ कर दिया जाता और फिर जहाँ पे स्थिति है वहीं का वहीं हो जाता है। तो अभी सोसाइटी बुजुर्ग लोग भी बड़ा बहुत ज्यादा बड़ी अफेक्टेड है। बिल्कुल सर, अफेक्टेड है, हमारी ज्यादा पकड़ती है डस्ट के। बिल्कुल सर, बैठे और ये सीमेंट का डस्ट है सर, सीमेंट ये सीमेंट का डस्ट है, ये तो लंग्स को सीधे इंपैक्ट करते हैं और सर दे आर द मेन कॉज फॉर द कैंसर। कैन यू बिलीव, मैं स्टील प्लांट में काम किया हूं सर, स्टील प्लांट में जो भी थोड़ा बताएं, फ्लाई है, आप बताएं क्या एक्सपीरियंस आपका। सर मैं इतना अथॉरिटी से बात कर रहा हूँ, जी एक्सपर्ट ही बात कर रहे हैं जी, तो इसकी क्या बैकग्राउंड है आपकी? सर मेरा बैकग्राउंड रहा है, मैंने एमबीए किया है इंटरनेशनल बिजनेस में, एंड देन मैं 12 साल इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट कंपनी स्टील कंपनी जिंदल स्टील में काम कर चुका हूँ। मैं उनके हेड ऑफिस में रहा, देन कारपोरेटर मतलब उनके जो प्लांट थे अलग अलग प्लांट में भी रहा। या आई हैव बीन पोस्टेड इन सुकमा, लाइक रिजर्ट एरिया सुकमा, बस्तर, इस सब जगह पे भी पोस्टिंग रहा। देन वहाँ से मैं हटके फिर अलग अलग इंटरनेशनल कंपनीज में भी काम कर चुका हूँ। एंड देन अभी आपको वाइड एक्सपीरियंस है, जो बात कर रहा हूँ डस्ट रिलेटेड, तो डेफिनेटली आई कैन से कि उसमें मेरी
काफ़ी एक्सपर्टाइज। पर्सनली भी मिले उनको, ये ट्विटर मेल के या जीएमडी के किसी अफसर को? यस सर, सुभाष जी से मैं पर्सनली मिल चुका हूँ, खट्टर साहब से पर्सनली मिल चुका हूँ, नायब सिंह सैनी साहब से पर्सनली मिल चुका हूँ। कब मिले उनसे? सर जब वो सीएम थे और जब आए थे हमारी सोसाइटी के पास में, तो हम लोग मिले ऑर्गेनाइजिंग आपने? कमेटी, तो उनसे आपने मिला। बताया कि भाई क्या बताया? ये सर बताया था डस्ट को लेके, और हम लोगों ने बकायदे एक ज्ञापन दिया था, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। अभी सैनी साहब से भी मिला। आपको आश्वासन दिया खट्टर साहब ने? सर उनका तो यही था कि जब देखिए सीएम साहब लोग क्या होता है, लेटर लेते हैं और अपने असिस्टेंट को पकड़ा देते हैं, एक्शन ले लेना, उसके आगे उनके पास टाइम नहीं होता। और ये नायब सिंह सैनी जो नायब सिंह सैनी साहब से अभी 10 दिन पहले प्रचार के दौरान मिला था, जब मेयर का चुनाव था, मेयर के चुनाव बट उतना टाइम नहीं मिला कि मैं उनको ज्ञापन दे सकूं इसके लिए। अब जो अब चुनाव हो गया है मेयर का, वहाँ पे भाजपा के प्रत्याशी भी सुंदरलाल यादव थे, एक डॉक्टर धर्म कौर है, कुछ और भी कैंडिडेट हैं जी। तो आपको कुछ समझ है कि अब रिजल्ट आ जाएगा? माइंड में सर मैं ये मानता हूँ मेयर बन जाएगा जी जी मानसर का? देखिए सर डेफिनेटली क्या है कि मानेसर एक नया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नया है, बना पिछले है। 5 साल ऑलमोस्ट बना हुआ है। यहाँ पे कोई हमारी तरफ से जनता पहली की बार प्रतिनिधि नहीं पहली बार था, चुनाव हो रहा है। पहली बार चुनाव हो रहा है, तो हमें लगता है कि यदि मेयर बन के कोई भी आता है, कोई चुन के आता है, तो डेफिनेटली वो जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या जो भी एमसीएम में लोग हैं या जीएमडी है, उनके ऊपर पुष्प बन सकता है एज ए जनता के प्रतिनिधि के रूप में, और डेफिनेटली काम में बेटरमेंट जनता आएगा। का नुमाइंदा है, उसको इजीली आप अप्रोच कर सकते हो। बिल्कुल अफसर को अप्रोच करना मुश्किल है, बिल्कुल तो उम्मीद है कि भाई जो नया मेयर बन जाएगा उसको भी आप अप्रोच करोगे। बिल्कुल तो फिलहाल तो आप इस समस्या से जूझ रहे हो? बिल्कुल जी, हम जूझ रहे हैं जी, आपने पिछले बताया 1.5 कि साल। आप प्लान करो कोई अपना दम। हाँ, यदि नहीं होता एक्शन तो डेफिनेटली हम सर प्रोटेस्ट के लिए खड़े होंगे। ठीक बात, चलो माइट भी कि उससे गवर्नमेंट कुछ सुने। सुनील जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।